हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे जैसा कि सामने लिखा हुआ है, ध्यान से समझना हर एक चीज को। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अलजेब्रा टॉपिक हमारा चल रहा है। इसके पहले लेक्चर 4 हो चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर 5 में, और ये अलजेब्रा की प्रैक्टिस चल रही है। क्लियर? प्रैक्टिस, क्योंकि आने वाला आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और ढेर सारे जुलाई अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम लगे होंगे, तो हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। और टारगेट हमारा मुख्य रूप से क्या रहने वाला है? एसएससी सीजीएल। बिना देरी करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देख रहे होंगे आप ढेर सारे क्वेश्चन हमने यहाँ सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, 9, 8, 7 इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अब देखो इनको कैसे करेंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर तो बहुत जल्दी लोगे, लेकिन एक चीज समझो, एग्जाम में अगर ज्यादा जल्दी नहीं कर पाओगे तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं होता जो स्टूडेंट ना कर पाए, बस हरते टाइम रहते जल्दी करना पड़ेगा आपके। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। कह रहा है 36a² माइनस 49b², और नीचे लिखा हुआ है 6a प्लस 7b। ठीक, कह रहा है को सरल कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, कि a² माइनस b², इसको वर्गांतर का फार्मूला भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। अब यही नियम आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। लिखा है 36a² माइनस 49b² अपान 6a प्लस 7b। ऊपर आप गौर से देखो, इसको 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 6a का होल स्क्वायर लिख दो। इसको हम लोग 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे आपका जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही रख दो। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, इसको एक बार हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि ये बन गया आपका वर्गांतर का फार्मूला। ठीक, दूसरी बात ये समझो, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो एक एक चीज को लिख रहे हैं, कुछ चीजें हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अभी आप देखोगे कैसे। और यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस 7b। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यू है ये दोनों कट जाएंगी, तो बचेगा क्या आपका? बचेगा 6a माइनस 7b, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6a माइनस 7b ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया बेसिक। करोगे कैसे एग्जाम में उसको समझो। यहाँ पर आप गौर से देखोगे लिखा हुआ है 36a² माइनस 49b², तो यहीं पर आपको दिमाग लगाना। 36 6 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग। अच्छा, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो बीच का माइनस में जब वर्गांतर लगाओगे, एक होगा प्लस में एक माइनस में, समझो बात को। नीचे भी प्लस है तो प्लस प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा माइनस वाला। अब माइनस वाला बचेगा तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7, तो 6a माइनस 7b हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं दूसरा। आगे देखोगे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई x² प्लस m² माइनस z² होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत जल्दी करने का प्रयास करो, बस ये है, क्वेश्चन तो सब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x² प्लस m² माइनस z² का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस m² प्लस z² का होल स्क्वायर। कह रहा है इसको सरल कीजिए, और देख रहे होगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, यहाँ पर भी तो वर्गांतर लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम a² माइनस b² का फार्मूला यहाँ लगा दे, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर आप इसको पूरा थोड़ी देर के लिए a मान लो और इसको पूरे को थोड़ी देर के लिए b मान लो। ठीक, अब आप एक दिमाग लगाओगे यहाँ पर, ये a² माइनस बी हो गया, यानी एक बार जोड़ोगे एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में घटाओगे। तो डायरेक्ट थोड़ा सीखने का प्रयास करना। पहले हम x² प्लस m² माइनस z², पहले हम जोड़ेंगे तो उसको अगले वाले ब्रैकेट को सेम ऐसे लिख लो। इतनी बात समझ में आई? और दूसरे ब्रैकेट में हम घटाएंगे, तो जब घटाओगे x² प्लस m² माइनस z², घटाने पर सारे चिन्ह बदलते चले जाएंगे, तो माइनस x² हो जाएगा प्लस m² हो जाएगा माइनस z²। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आपका जवाब आएगा बिल्कुल आ गए। अब जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो। प्लस का z² माइनस का z² कट जाएगा, प्लस का m² माइनस का m² कट जाएगा, तो इस ब्रैकेट में बचा आपका x²। अगले में देखो, अगले में माइनस x² प्लस x², m² जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2m², z² भी हो जाएगा माइनस का 2z²। अब एक दिमाग लगाओ यहाँ पर, दो और दो, इसको जब दो को कॉमन ले लो, इधर x² सॉरी, यहाँ पर 2x² होगा। समझ लो ध्यान से, ये x² और ये x² दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 पहले से है,
इसका 2 कॉमन ले लोगे और साथ में एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप देखोगे ध्यान से क्या कि 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, तो 4x स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? क्वेश्चन को बस पहचानना सीखो कि हमें किस तरीके से करना, बाकी चीजें बहुत ही आसान होती हैं। एक काम ये मत करना a प्लस बी प्लस सी का एक होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर करने लगे कट जाएगा, आ जाएगा आंसर लेकिन बहुत देर में। तो हमेशा बेसिक नहीं, जब भी बीच में माइनस हो दोनों पर स्क्वायर हो तो वर्गांतर का फार्मूला ज्यादातर केस में लगता है, उसके बाद जो कटे वैल्यू काट तो बाकी आपका जो बचेगा वही फाइनल आंसर होगा। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, इधर लिख लेते हैं। पहले लिखा है सिंप्लीफाई और लिखा हुआ है 3x माइनस 2y और अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x प्लस 2y और उसके अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखो हर जगह पर एक ही कॉन्सेप्ट बार बार वही वर्गांतर वाला लग रहा है। इसमें अगर आप a माइनस बी ए प्लस बी है, इसको गौर से देखो, ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बोलो कोई समस्या? कुछ लोगों को कम पल्ले पड़ा होगा तो आप बेसिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे होगे फिर से पुनः वर्गांतर लग जाएगा। कहने का मतलब ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर माइनस हो गया इसमें और इसमें प्लस, वैल्यू सेम है तो 9 का वर्ग होता है 81, x स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग होता है 16, y की पावर हो जाएगी 4। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 81 x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन एकदम इसका सही हो जाएगा। क्लियर? एकदम आसान प्रश्न है, अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन है। पिछले 2-3 लेक्चर से हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, बेसिक पढ़ाना बंद कर दिया, साथ में बेसिक भी बता देते और वही क्वेश्चन, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा। हर चैप्टर के आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप, और बहुत ही जल्दी हम लोग इसको मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में करेंगे। और सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लो मुख्य रूप से, ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL टीयर 1 2022 में पूछा गया है। क्लियर? अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझो। पहले इधर लिख लेते हैं क्या है k माइनस 1 अपान के, अगले में लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस 1 अपान के स्क्वायर, फिर अगले में लिखा हुआ है k की पावर 4 प्लस 1 अपान के की पावर 4, फिर अगले में लिखा हुआ है k की पावर 8 प्लस 1 अपान के की पावर 8। ठीक, इसको थोड़ी जगह कम है, इसको और किनारे कर लेते हैं। ठीक, अगला लिखा हुआ है k की पावर 16 प्लस 1 अपान के की पावर 16 और उसके बाद में लिखा हुआ है k की पावर 32 प्लस 1 अपान के की पावर 32। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब समझना ध्यान से आप, यहाँ पर k की पावर 16 और इसका पूछा गया है का मान क्या होगा। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी चुटकियों में लग जाएगा। मतलब समझो, आप अगर देखोगे कि हम लोग जो पढ़ते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दिमाग लगा दे क्या कि यहाँ पर देखोगे गौर से, अगर स्क्वायर हो जाता तो इन दोनों के बीच में वर्गांतर लग जाता, यानी k की पावर 4 माइनस 1 अपान के की पावर 4 हो जाता, फिर वो माइनस इस प्लस के साथ फिर वर्गांतर बना देता, पावर 8 हो जाती, फिर पावर 8 इस प्लस वाले के साथ फिर वर्गांतर बना देता, फिर ऐसे 16 के साथ, ऐसे 32 के साथ। लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो कमी है, अब आप गौर से देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन में अगर हम k प्लस 1 अपान ए का गुणा करवा दें और k प्लस 1 अपान के का भाग करवा दें, किसी भी इक्वेशन में जिसका गुणा करवा उसका भाग करवा दो, इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, या फिर जितना जोड़ो उतना घटा दो। ठीक, जरूरत के हिसाब से वो भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब आप यहाँ पर एक दिमाग लगाओ क्या कि ये वाला k माइनस 1 अपान के और ये वाला k प्लस 1 अपान के, ये बना देगा k स्क्वायर माइनस 1 अपान के स्क्वायर। आगे क्या है फिर से k स्क्वायर प्लस 1 अपान के स्क्वायर, उसके आगे क्या है k की पावर 4 प्लस 1 अपान के की पावर 4, उसके आगे क्या है k की पावर 8 प्लस 1 अपान के की पावर 8, उसके आगे क्या है k की पावर 16 प्लस 1 अपान के की पावर 16 और उसके आगे क्या है k की पावर 32 प्लस 1 अपान के की पावर
32 और इसके नीचे आपका क्या चल रहा है k प्लस 1/k। ठीक, अब ज्यादा बार बार लिखने वाला काम नहीं करेंगे, चीजें डायरेक्ट समझो। अब ये दोनों मिलाकर पावर 4 बना देगा, फिर वो पावर 4 और अगले वाला पावर 4 8 बना देगा, फिर ये 8 और 8 16 बना देगा, ये 16 समझो ध्यान से, 2 और 2 4, 4 और 4 8 बन जाएगा, 8 और 8 16 बन जाएगा, यहाँ का 16 और यहाँ का 16 कितना बन जाएगा 32, 32 और 32 कितना बन जाएगा 64। तो आप ध्यान से देखो 64 पावर कहाँ पे, वही सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, k की पावर 64 माइनस 1 पर, और नीचे ही जो k प्लस 1 है जिसका आपने गुणा भाग करवाया। क्लियर, आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन एकदम आसान था, CHSL में आया होगा। क्लियर, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 सामने आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या सबसे पहले लिखा हुआ है 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 326 इंटू 222। इतनी बात समझ गए। अब देखोगे ध्यान से, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, या तो आप फार्मूला याद कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इतनी बात समझ में आएगी, इसका क्या होता है 4ab। या फिर आप लॉजिक लगाओ, ये आया कहाँ से फार्मूला, देखो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे 2ab आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, जैसे ही माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो स्क्वायर वाले कट जाते, इधर का 2ab इधर का 2ab हो जाता है 4ab। क्लियर, तो या फिर आप डायरेक्ट याद कर लो। अब आप एक चीज समझो कि इसका स्क्वायर 4ab के बराबर होता है, तो 4 इंटू ए का मान यहाँ पर है आपका 326 और बी का मान है 222, और नीचे कितना दिया है 326 इंटू 222। अब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई, 326 से ये कट जाएगा, 222 से 22 कितना आ जाएगा आंसर 4। तो क्वेश्चन जब भी आपको दिखता है बहुत बड़ा या भयानक, वो होता नहीं, बस आपको फार्मूले आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस कर दें, एक फार्मूला और लगे हाथों समझ लो, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो ये हो जाता है 2 बाहर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी नया नहीं है, वही सब बेसिक ही होता है। मतलब समझो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर का प्लस का 2ab उधर का माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएंगे, तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही बेसिक का ही जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को फार्मूला कहते हैं। बाकी फार्मूला ट्रिक ये सब जानते हो आप, ठीक, बेसिक से ही सारी चीजें निकलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझो। यहाँ पर इसको कैसे करोगे, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। क्या लिखा हुआ है, कह रहा m इक्वल -9 और n इक्वल 13। ठीक, कह रहा तब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 25m स्क्वायर प्लस 40mn और प्लस 16n स्क्वायर। ठीक, अब समझो ध्यान से वैल्यू हल कैसे करें, और ये आपका RRB ग्रुप बी 2022 में हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब समझो एक चीज ध्यान से, m और n का मान दिया गया है, कुछ लोग तो बिल्कुल बेसिक लगा देते, m की जगह -9 रखा, स्क्वायर किया, फिर 40 इंटू -9 इंटू 13। जो लोग ज्यादा बिगिनर्स होते हैं ना, स्टार्ट किया है जिन्होंने, अब आप क्या ये तरीका लगाओगे एग्जाम में, आंसर तो ले आओगे लेकिन पेपर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपको मिलते हैं 36 से 37 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, और ये गुणा भाग करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगा दोगे। 9 का स्क्वायर 25, तो ये तरीके कभी भी एग्जाम में आपको नहीं लगाने। कुछ क्वेश्चन आपको लालच देंगे, दिखेगा कि बस मान रख दो गुणा भाग कर, तो फटाफट से आंसर आ जाएगा और आ भी जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बेसिक तरीका हमेशा नहीं लगाना, और बेसिक से पेपर निकलने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपको वहां पर स्मार्ट वर्क करना है। एक चीज देखो, इसको हम 5m का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हैं mn, और इसको 4 इंटू n का होल स्क्वायर। बोलो इसको ऐसा तोड़ सकते हैं या नहीं, 25m स्क्वायर को 5m का होल स्क्वायर, 40 को 5 अलग 4 अलग, 2 5 दूनी 10 चौको 40 mn। अब इसको आप अगर थोड़ा और तेज नजर से देखोगे तो 5m और 4n का क्या ये होल स्क्वायर नहीं लिखा है। ये बात हमको तो पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखोगे 4 5 5 चौको 20 और 2ab वाला 2 फार्मूले का, इस वजह से 40 था। यानी इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर मान रख दो,
बहुत काम आसान हो गया। m की जगह कितना रखोगे -9 और n की जगह कितना रखोगे 13, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर दो। अब देखो ध्यान से 9 × 5 45, 13 × 4 13 चौको 52, 45 और 52 कितना बचेगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 बचेगा और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। नहीं समझ में आया समझ लो, ये हो जाएगा माइनस का 45 और ये हो जाएगा 52, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर, 45 घटाओगे 52 से कितना बचेगा 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ से भी 49, लेकिन बहुत देर के बाद, वो काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है x प्लस 81 बटे x बराबर 18, तो मान किसका निकालना कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 162 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। समझो ध्यान से, इसका मान आपको निकालना है। अब एक चीज समझो, दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर हम x का कुछ ऐसा मान लें जिससे हमारी वैल्यू 18 बन जाए, दिमाग लगाओ। या फिर बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है कि आप इसके फैक्टर करो, इधर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 बराबर कितना हो जाएगा 18x, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल 0 हो जाएगा। इसको हम लोग x माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x इक्वल आ गया 9। ठीक, फैक्टर से भी आप निकाल सकते हो जब आपका दिमाग ना काम करे और बढ़िया से काम कर रहा है तो आप क्या करो, जैसे लिखा है x प्लस 81 बटे x बराबर 18, तो कुछ हम ऐसी संख्या सोचें जिससे हमारा ये 81 कट जाए। सबसे पहले तो ये पूरा पूरा इंटीजर यानी पूर्णांक आ जाए, तो आप देखोगे 81 का चांस 3 से कटने के, 9 से 27 के। अगर आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्ड लगाओगे, सोचोगे कि x बराबर अगर यहाँ 9 रख दिया जाए तो 81 बटे 9, 9 से 9 काटोगे यहाँ 81 आ जाएगा, 9 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 18। कोई भी वैल्यू कोई भी इक्वेशन में बीच में इक्वल का निशान तभी लगता है जब दोनों वैल्यू बराबर होती है। बस आपको वो मान पता करना है कि किस पर बराबर है, तो डायरेक्ट सबसे अच्छा काम फैक्टर का, या फिर आप अच्छा सोच सकते हो तो x बराबर 9। अब यही x बराबर 9 आपको यहाँ रख देना, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 162 और यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का वर्ग कितना होता है 81, इधर 162, 9 का वर्ग 81, 81 का डबल 162 होता है, तो यहाँ 2 बार में कट जाएगा, 81 और 2 कितना आ जाएगा 83। तो फाइनल आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या। इक्वेशन बना के x का मान निकाला, वही x का मान यहाँ पुट कर दो, गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 8 में लिखा है 7x माइनस 10y इक्वल 8 और आगे लिखा है xy इक्वल 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मान किसका पूछा गया है 49x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर। अब देखो इसको देखकर आपको कुछ दिमाग लगाना है, ठीक, डायरेक्ट बेसिक पे नहीं जाना है। आप इसको देखोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, उसी का फॉर्मेट आप देखोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस का मान दिया गया, तो ये एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। अच्छा कैसे बना आप बेसिक समझ लो, इसको आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, साथ में इसको जब आप ओपन करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, और आगे हमने 2ab जोड़ दिया, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये हमारा एक फार्मूला बन के आ गया क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो माइनस दिया था, इस वजह से ये माइनस वाला नियम लगाया, समझो ये माइनस दिया गया था, ये माइनस दिया गया था, इस वजह से माइनस वाला लगाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला और ये होता है, लगे हाथ तो लिख लो आप अपने नोटबुक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, यहाँ प्लस का 2ab बढ़ जाएगा तो यहाँ माइनस का 2ab कर दो, जरूरत के हिसाब से फार्मूले बनते चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान से समझो, हमें माइनस की संख्या दी गई, दोनों का गुणन दिया गया, यानी अगर हम इसको 49 इसको 7x का होल स्क्वायर लिखते हैं और इसको 10y का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्लियर, इसी का मान तो निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस 10y, सॉरी माइनस का मान दिया तो माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 10y का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझो, 7 का वर्ग 49x स्क्वायर, 10y का वर्ग 100y स्क्वायर, इधर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम माइनस 2ab करोगे तो -2, अब माइनस तो यहाँ होगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा, क्लियर। +2 इंटू ए का मान कितना है 7x और बी का मान कितना है 10y। ये चीज ध्यान दो जरा, यहाँ पर जल्दबाजी में गड़बड़ कर सकते हो क्या, समझो। यहाँ पर जल्दबाजी में गड़बड़ क्या कर सकते हो कि आपने सिर्फ अगर 2xy लिख दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब समझो, जैसे यहाँ पर ये फार्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए बी तो करेंगे, लेकिन साथ में अगर उसके साथ 7 और 10 का कॉम्बिनेशन बनना है तो उसका भी मल्टीप्लाई करवाओगे। अब 7x माइनस 10y का मान दिया गया 8, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 70, 70 दूनी कितना हो जाएगा 140। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद और एक्स वाई का मान कितना दिया गया है 5। तो अब यहाँ पर क्या करोगे 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 14 इंटू 5 70, यानी ये हो जाएगा 700, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 764। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा 764। क्लियर, बोलो कोई समस्या, फिर से समझ लो। 7x माइनस 10y का मान 8 दिया गया, एक्स वाई का मान 5 पूछा गया, 49x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर का मान। क्लियर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला माइनस की वैल्यू जब दी जाए तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट होते हैं ए बी, इस वजह से माइनस 2ab हुआ। यहाँ पर इसका हम लोग जब फॉर्मेट चेंज करेंगे तो 7x माइनस 10 में इधर 7 आपका एक्स्ट्रा है और इधर 10 एक्स्ट्रा है, तो 7x 10y करोगे, यहाँ गलती होने के चांस हैं। 2xy मत करना, 2 इंटू 7x इंटू 10y। इसका मान 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर 64, 7 का गुणा 10 में करोगे 70 का डबल करोगे 140, एक्स वाई का मान 5 दिया गया है, 140 इंटू 5 700 हो जाएगा, 700 और 64 जोड़ोगे 764 आ जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। आसान है, अब तो चीजें काफी समझ में आ रही होंगी। हम लोग 2-3 लेक्चर से सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 है अलजेब्रा का, उसमें हम लोगों को बेसिक x प्लस 1/x और x माइनस 1/x से जब पावर वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वो ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा हुआ, इफ 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर इक्वल 30 एंड ab इक्वल 1, कह रहा देन द वैल्यू ऑफ 7a प्लस 5b। सिर्फ इसका मान पूछा गया है। देखो कितना काम आसान है, समझो ध्यान से। आपसे 7a प्लस 5b पूछा गया, यहाँ पर आप देखोगे 49a स्क्वायर 25, यानी इसका वर्ग किया गया, इतना तो दिमाग लगा ही दोगे। यानी 7a प्लस 5b का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। अब करोगे प्लस 2ab, तो 7 इंटू 5 35, 35 दूनी 70, ab हो जाएगा कि नहीं। अब आपको मान किसका निकालना है 7a प्लस 5b का, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। अच्छा, उसके बाद 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 70ab। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 49a स्क्वायर 25b स्क्वायर का मान 30 दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इतने की जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं 30। क्लियर। अब क्या करोगे प्लस का चिन्ह लगाओ, 70 इंटू ए बी का मान कितना दिया गया 1, 70 और 30 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, देन ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, कठिन लग रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल आसान है, फिर से समझ लो। 7a प्लस 5b का मान पूछा तो पहले हमने देखा कि स्क्वायर का फॉर्मेट दिया गया है तो पहले स्क्वायर कर लो। अब सिंगल मान पूछा था ना 7a प्लस 5b का, तो इधर रूट लग जाएगा 70 और 30 100 का वर्गमूल 10 होता है। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर माइनस 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर का लगभग मान होगा। और ये आपका RRB NTPC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब ध्यान से समझना एक एक बात को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे गलती से बेसिक मत लगा देना। बेसिक का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा करते रहोगे, आधा घंटे तक आंसर नहीं आएगा। करना क्या है, अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस माइनस अंदर गुणा करोगे स्क्वायर वाला कट जाएगा, यानी अंदर हो जाएगा 4ab। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं।
यानी अगर हम यहाँ पर इसको a मान लें और इसको भी सेम वैल्यू है ना, ये जब सेम वैल्यू हो और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा वैल्यू सेम दी जाएगी ताकि आप शॉर्टकट लगा सको। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यानी ये हमारा 4ab के बराबर होगा, समझो बीच में जब भी माइनस हो 4ab के बराबर। अब आपका यहाँ a का मान कितना है 2.697 और b का मान कितना है 0.498। अब देखो यहाँ भी आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। क्या अब सोच रहे हो इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एक चीज समझो, 4 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 8। ये तो 0.495 है, यानी इसको हम लोग ध्यान से समझो, इसको हम लोग लगभग आधा लिख सकते हैं। यानी इस आधे का गुणा कराओगे तो जो वैल्यू डबल होगी उसकी आधी हो जाएगी। समझने का प्रयास करो हम क्या कह रहे हैं। जिससे 4 का गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 8, और 8 का जब आधा करोगे तो वैल्यू जो होगी वो लगभग 4 से बड़ी होगी कि नहीं। फिर से समझो, 4 का गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद ये लगभग 2.5 है, 2.5 का गुणा 4 में करोगे चाहे ऐसे कर लो लगभग 10 आ गया, और 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा। लॉजिक किसी किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब ये कि ये लगभग 2.5 लिखा है, 2.5 का 4 गुना 10 होता है, और 10 का जब आधा करोगे तो लगभग 5 के बराबर आंसर आएगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि लगभग 5 के बराबर ऑप्शन सी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 आसपास भी नहीं भटक रहा है। बाकी आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करा तो 5.37 आ जाएगा। लेकिन वहां आपको जितना हो सके स्मार्ट वर्क करना है, जितना हो सके लॉजिक लगाना है। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ तक हम लोगों ने आज लेक्चर 5 कवर कर लिया है। ये लेक्चर 5 था, टारगेट एसएससी सीजीएल है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चलती रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नंबर सिस्टम 15 से 16 लेक्चर करवाया, आप चैनल पर जाके विजिट कीजिए। अलजेब्रा के 2 से 3 लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद केवल प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में धीरे धीरे करके एडवांस और अर्थमेटिक दोनों के हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।